सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। रोहन, कबीर, संजना और तानिया अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठे थे। तभी रोहन एक विशेष शेल्फ पर किसी किताब को ढूंढने लगा। अचानक शेल्फ से एक किताब खुद ब खुद नीचे गिर गई। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा कि वाह, मैं इसी किताब को तो ढूंढ रहा था और ये अपने आप मेरे पास आ गई। वरना इस लाइब्रेरी में किताब ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। रोहन ने किताब उठाई और अपने दोस्तों के पास लौट आया। जैसे ही उसने पन्ने पलटना शुरू किया, उसे किताब के तीसरे पन्ने पर एक मुड़ा हुआ कागज मिला। उसने उसे खोला तो देखा कि उस पर एक क्रॉस का चित्र बना था, जो 4 हिस्सों में बटा हुआ था। 2 हिस्सों में बड़े अक्षरों में हाँ लिखा था और बाकी 2 हिस्सों में ना लिखा था। रोहन हैरान होकर पन्ना उलटने लगा, लेकिन वह उसके हाथ से फिसलकर कबीर के पैरों के पास गिर गया। कबीर ने उसे उठा लिया। कबीर ने चौंक कर कहा कि अरे, यह तो चार्ली चार्ली है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? रोहन ने पूछा कि चार्ली चार्ली ये क्या है? कबीर ने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं, बस इंटरनेट पर देखा हुआ एक खेल है। लोग इस दुनिया से जा चुकी आत्माओं से संपर्क करने के लिए इसे खेलते हैं। यह सब बकवास है। संजना ने टोकते हुए कहा कि तुम कैसे जानते हो कि यह बकवास है? क्या पता यह सच में काम करता हो और हम आत्माओं से बात कर सकें। तभी लाइब्रेरी की मैम ने गुस्से में कहा कि क्या तुम लोगों को समझ नहीं आता कि यह एक लाइब्रेरी है? तुम लोग कब से शोर मचाकर सबको परेशान कर रहे हो। अगर बातें करनी है तो बाहर जाओ, दूसरों को तंग मत करो। संजना ने कहा कि सॉरी मैम, हम जा रहे हैं। संजना ने वह कागज अपने हाथ में लिया और अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी से बाहर आ गई। लाइब्रेरी से बाहर आकर संजना ने कहा कि देखो, तुम लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं आज रात अपने घर पर यह खेल जरूर खेलूंगी। अगर तुम में से कोई आना चाहता है तो उसका स्वागत है। कबीर ने कहा कि बिल्कुल, मैं आऊंगा। इस खेल को अकेले नहीं खेला जा सकता, इसके लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। रोहन और तानिया, तुम दोनों भी हमारे साथ आ सकते हो। कोई भी आत्मा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। रोहन ने कहा कि ठीक है, हम भी आएंगे। कॉलेज के बाद सब अपने अपने घर चले गए। रात ठीक 11 बजे संजना के घर की घंटी बजी। उसके दोस्त आ चुके थे। उसने सबको अंदर बुलाया, नाश्ता कराया और कबीर ने अपने बैग से वह कागज बाहर निकाला। कबीर ने कहा कि चलो, अब खाना पीना बहुत हो गया, अब असली खेल शुरू करते हैं। संजना, मुझे कृपया 2 पेंसिल दे दो। संजना ने 2 पेंसिल कबीर को दी, जिसने उन्हें कागज के ऊपर एक क्रॉस के आकार में रख दिया। कबीर ने सबको चेतावनी देते हुए कहा कि सुनो, एक बार ये खेल शुरू हो गया तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमें एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना है। अगर किसी ने भी हाथ छोड़ा तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अब सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। कबीर ने कागज को बीच में रखा और सब उसके चारों ओर एक घेरा बनाकर बैठ गए। फिर उसने कहा कि चार्ली चार्ली, क्या तुम यहाँ हो? शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, इसलिए कबीर ने दोबारा पूछा कि चार्ली चार्ली, क्या तुम यहाँ हो? इस बार भी कोई जवाब नहीं आया तो तान्या ने उसका मजाक उड़ाया। तान्या ने हंसते हुए कहा कि यहाँ कोई चार्ली वार्ली नहीं है, इस बकवास को बंद करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। संजना, मैं तुम्हारे कमरे में सोने जा रही हूँ। इससे पहले कि कबीर कुछ कहता, तान्या ने सबका हाथ छोड़ दिया और खड़ी हो गई। संजना ने घबराकर कहा कि तुमने यह क्या किया? तुम जानती हो कि यह कितना खतरनाक हो सकता है, तुमने हाथ क्यों छोड़ा? तान्या ने लापरवाही से कहा कि शांत रहो, कुछ नहीं होता। अगर यकीन नहीं है तो देखो। चार्ली चार्ली, क्या तुम यहाँ हो? अचानक पेंसिल तेजी से घूमी, जिसे देखकर कबीर डर गया और बोला कि ओ नहीं, यहाँ सच में कोई शक्ति है। तान्या, अभी के अभी नीचे बैठ जाओ, वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तान्या बुरी तरह डर गई और तुरंत घेरे में वापस आकर कबीर और संजना का हाथ पकड़ लिया। संजना ने कांपती आवाज में पूछा कि चार्ली चार्ली, क्या तुम हमें सुन सकते हो? पेंसिल फिर से घूमी और हाँ पर आकर रुक गई। कबीर ने पूछा कि क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए? पेंसिल इस बार ना पर रुकी। संजना ने कहा कि इसे हमारी मदद नहीं चाहिए, इसलिए हमें अलविदा कहकर खेल खत्म कर देना चाहिए। कबीर ने मना करते हुए कहा कि नहीं संजना, हम इसे तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक कि वह शक्ति खुद जाने का फैसला न कर ले। अचानक रोहन का शरीर बहुत बुरी तरह कांपने लगा और वह अजीब तरीके से मुड़ने लगा। तान्या ने खौफ से चिल्लाते हुए कहा कि रोहन को क्या हो रहा है? तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। कबीर ने कहा कि शांत हो जाओ तान्या, हमने कुछ नहीं किया। देखो, हमें यह खेल पूरा करना होगा, रोहन ठीक हो जाएगा। तभी रोहन की आंखें पलट गईं और पूरी तरह सफेद हो गईं।
और वह एक डरावनी आवाज में पागलों की तरह हंसने लगा। रोहन ने एक राक्षसी आवाज में कहा कि तान्या, मैं वापस आ गया हूं। मुझे लगा कि तुम मुझे याद कर रही हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। तान्या ने खौफ से कांपते हुए कहा कि नहीं, यह सच नहीं हो सकता, तुम वापस नहीं आ सकते। रोहन ने भयानक हंसी हंसते हुए कहा कि हाँ, मैं वापस आ सकता हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। संजना ने डरते हुए कहा कि यह आवाज तो। इससे पहले कि संजना कुछ और कह पाती, रोहन अपने ही शरीर की हड्डियां मरोड़ने लगा। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, लेकिन उसके चेहरे पर वही दुष्ट मुस्कान बनी रही। कभी वह डरावनी हंसी हंसता तो कभी टूटी हुई हड्डियों के दर्द से बुरी तरह चीख उठता। तान्या रोहन की यह हालत देखकर इतनी डर गई थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। कबीर ने घबराकर कहा कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हमें तुरंत चर्च जाना होगा, वहां के फादर ही हमारी मदद कर सकते हैं। तान्या ने रोते हुए कहा कि हाँ प्लीज जल्दी करो। रोहन ने चिल्लाकर कहा कि नहीं, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आओ मेरे पास आओ। तान्या डर के मारे पीछे हटने लगी और खुद को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अचानक रोहन अपने टूटे हुए शरीर के साथ खड़ा हुआ और उसने तान्या पर हमला कर दिया। उसने एक झटके में तान्या को घसीटा और घर के कबाड़ खाने स्टोर रूम में ले गया। तान्या की चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं और वह मदद के लिए चिल्लाने लगी। संजना ने बदहवास होकर कहा कि जल्दी करो कबीर, हमें फादर के पास जाना होगा, वरना वे उन्हें मार डालेंगे। कबीर ने कहा कि तुम चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा, चलो जल्दी निकलो। दोनों ड्राइंग रूम की खिड़की से बाहर कूदे और पास के चर्च पहुंचे, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे फादर वहां से जा चुके थे। अपनी बेबसी में दोनों ने खुद की सुरक्षा के लिए चर्च से पवित्र क्रॉस के लॉकेट पहन ली। कोई और रास्ता न देखकर उन्होंने चर्च से पवित्र जल की एक बोतल ली और तुरंत घर की तरफ भागे। जब वे वापस लौटे तो सीधे उसी स्टोर रूम की तरफ गए जहां रोहन ने तान्या को घसीटा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्टोर रूम का दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। रोहन की तरह तान्या की भी हड्डियां बुरी तरह टूट चुकी थीं और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। जब संजना और कबीर ने उनके शरीर को छुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि वे दोनों इस दुनिया से जा चुके थे। अपने दोस्तों की मौत देखकर वे दोनों गहरे सदमे में आ गए। कबीर ने अगले दिन उनके परिवारों को सूचित किया और कब्रिस्तान में उनके शवों को दफना दिया। पुलिस ने मामले की जांच की, लेकिन उन्हें मौत के कारणों का कोई सुराग नहीं मिला। संजना अपने बेडरूम में खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे और वह दीवार पर टंगी एक तस्वीर को एकटक देख रही थी। संजना ने रोते हुए कहा कि भाई, जैसा तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया।